ये कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 की एक बिल्कुल साधारण सुबह से। सूरज हल्का हल्का चमक रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था। न्यूयॉर्क शहर के एयरपोर्ट पर पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 914 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। इस विमान का रास्ता सीधा था, न्यूयॉर्क से मियामी तक। यह एक आम घरेलू उड़ान थी जो लगभग 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली थी। इस फ्लाइट में कुल 57 यात्री थे। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ छुट्टियां मनाने और कुछ शायद काम के सिलसिले में। साथ में 6 क्रू मेंबर भी थे, जिनमें पायलट, को पायलट और बाकी कर्मचारी शामिल थे। सबके चेहरे पर सुकून और भरोसे का भाव था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये यात्रा इतिहास की सबसे रहस्यमयी उड़ानों में बदलने वाली है। फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से उड़ान भर ली थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। पायलट और को पायलट आपस में बातचीत कर रहे थे। यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ लोग बाहर आसमान को देख रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे और कुछ सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही यह फ्लाइट न्यूयॉर्क के एयर स्पेस से गुजर रही थी, अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रडार स्क्रीन से उसका निशान गायब हो गया। वहां बैठे कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने दोबारा जांच की, रडार को फिर से स्कैन किया, लेकिन अब उस विमान का कोई नाम निशान नहीं था। फौरन मियामी एयरपोर्ट को सूचित किया गया, जहां यह फ्लाइट लैंड करने वाली थी। वहां भी विमान के आने का कोई संकेत नहीं था, ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई मैसेज और ना ही कोई इमरजेंसी कॉल। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा विमान अचानक हवा में कहीं गुम हो गया हो। जब रडार पर से फ्लाइट 914 गायब हुई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बाकी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। थोड़ी ही देर में न्यूयॉर्क और मियामी दोनों जगह अलर्ट कर दिया गया। सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर भेजे गए, सर्च टीमें रवाना की गईं। समंदर, जंगल और हर वो इलाका जहां फ्लाइट जा सकती थी, सब जगह तलाश की गई। लेकिन ना कोई मलबा मिला, ना कोई जलता हुआ हिस्सा और ना ही कोई दुर्घटना का निशान। फ्लाइट जैसे कहीं हवा में गुम हो गई हो। उधर फ्लाइट में सवार लोगों के परिवार वालों को धीरे धीरे खबर दी गई। कोई रोने लगा, कोई यकीन नहीं कर पाया। सबका बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। समय बीतता गया और धीरे धीरे यह मान लिया गया कि फ्लाइट 914 किसी हादसे का शिकार हो गई है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, ना कोई ब्लैक बॉक्स मिला, ना कोई शव और ना ही कोई पक्की जानकारी। बस एक अजीब सी चुप्पी चारों तरफ फैल गई थी। कंपोनेंट प्लेसमेंट जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन कोई सबूत न छोड़ा हो। समय बीतता गया, दिन, महीने और साल गुजरते गए। फ्लाइट 914 को गायब हुए अब 37 साल हो चुके थे। लोग इसे पूरी तरह भूल चुके थे। परिवारों ने मान लिया था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 9 मार्च 1985 की सुबह थी। जगह थी कराकास, वेनेजुएला का एक शांत एयरपोर्ट। सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी अपनी स्क्रीन पर आने जाने वाली फ्लाइट्स पर नजर रख रहे थे। तभी एक रडार स्क्रीन पर अचानक एक अनजान फ्लाइट का निशान दिखाई देता है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस फ्लाइट की दिशा और स्पीड को देखा गया तो कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। वो एक पुराना DC-4 एयरक्राफ्ट था, वैसा विमान जो अब उड़ता ही नहीं था, जिसे देखे हुए भी लोगों को दशक बीत चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी हैरान थे। ये विमान कहां से आया और क्यों अब उड़ रहा है? वो विमान सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे वहां उतरना हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हर किसी के चेहरे पर थी। जैसे ही वो अजीब सा पुराना विमान कराकास एयरपोर्ट के पास पहुंचा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन फिर रेडियो से एक शांत और सीधी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, यह पैन एम फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, लैंडिंग की अनुमति चाहिए। कंट्रोल रूम में बैठे लोग जैसे कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उन्होंने तुरंत उस आवाज की पुष्टि करनी चाहिए। कृपया फिर से दोहराइए, आप कौन सी फ्लाइट है? जवाब फिर वही था, पैन एम फ्लाइट 914, न्यूयॉर्क से मियामी। अब कंट्रोलर पूरी तरह चौकन्ना हो गए। उन्होंने उस विमान से पूछा, क्या आपको पता है आज कौन सी तारीख है? वहां से फिर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर जवाब आया, 2 जुलाई 1955। ये सुनते ही रूम में सन्नाटा फैल गया। अधिकारी आपस में देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है या कोई गलती, लेकिन आवाज, विमान और सब कुछ एकदम असली था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब सुना कि वह फ्लाइट पैन एम 914 है और वो न्यूयॉर्क से मियामी जा रही, तो उनका शक और भी गहरा गया। उन्होंने तुरंत पायलट से सवाल पूछा, क्या आपको पता है आज कौन सी तारीख है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। रेडियो पर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पायलट की आवाज सुनाई दी। आवाज में घबराहट थी, जैसे उसे खुद भी यकीन न हो
कि क्या हो रहा है। उसने कहा, हमें बताया गया है कि आज 2 जुलाई 1955 है और हमें सुबह 9:55 पर मियामी पहुंचना था। ये सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बाहर आसमान में एक पुराना विमान उतरने को तैयार था और उसके पायलट को लग रहा था कि आज 1955 का साल है। कई साल पहले जो फ्लाइट अचानक गायब हो गई थी वो अब सामने खड़ी थी, लेकिन वो अब भी वहीं अटकी थी जहां से वो गई थी। समय में पीछे 37 साल पीछे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फिर पायलट से धीरे से पूछा, क्या आपको पता है कि आज 9 मार्च 1985 है? कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप्पी थी। ना रेडियो से कोई आवाज आई, ना ही विमान की तरफ से कोई हलचल हुई, जैसे सब कुछ थम गया। फिर अचानक पायलट की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार वह आवाज थोड़ी तेज और घबराई हुई थी। उसने कहा, ये गलत है, हमें वापस जाना है। इतना कहकर बिना किसी इंतजार के, बिना कोई अनुमति लिए वह पुराना विमान फिर से उड़ान भरता है। देखते ही देखते वो आसमान में ऊपर चढ़ता है और कुछ ही पलों में रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। वहां मौजूद लोग बस देखते रह जाते हैं। वो फ्लाइट जो 1955 में गायब हुई थी, 1985 में कुछ मिनटों के लिए सामने आई और फिर दोबारा हमेशा के लिए लापता हो गई। वो विमान जब अचानक आया था तो जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी चला भी गया, लेकिन उसके जाने के बाद एयरपोर्ट पर कुछ अजीब चीजें छूट गई थी। सबसे पहले एयरपोर्ट के रनवे के पास एक छोटी सी कागज की पन्नी मिली। वो एक पुराना कैलेंडर का टुकड़ा था, बहुत पुराना। उस पर तारीख साफ लिखी थी, 2 जुलाई 1955। वो पन्ना मुड़ा हुआ, थोड़ा पीला पड़ चुका था, जैसे बहुत सालों तक कहीं बंद रहा हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने विमान की खिड़कियों से अंदर झांककर यात्रियों की झलक देखी थी। उनका कहना था कि सारे यात्री बहुत घबराए हुए थे। उनके कपड़े भी पुराने जमाने जैसे लग रहे थे, 1950 के दौर के, जैसे वो लोग आज की दुनिया में नहीं थे। लेकिन यह सब कुछ ही मिनटों में हुआ। ना कोई व्यक्ति बाहर निकला, ना किसी से बात हुई, सिर्फ एक पुराना कैलेंडर का पन्ना, कुछ धुंधली झलकें और बहुत सारे सवाल। वो घटना सिर्फ कुछ मिनटों में हुई, लेकिन जब उसकी खबर बाहर आई तो पूरे शहर में हलचल मच गई। एयरपोर्ट के कर्मचारी तो पहले से ही हैरान थे, लेकिन जब मीडिया को इसके बारे में पता चला तो खबर आग की तरह फैल गई। हर अखबार में यही लिखा था, 37 साल पहले गायब हुई फ्लाइट अचानक वापस आई। लोग इस खबर को पढ़ कर हैरान रहे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कोई कह रहा था कि यह कोई तकनीकी गलती है, तो कोई बोल रहा था कि यह किसी और दुनिया से जुड़ी बात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जानना चाहते हैं जो 70 दिनों तक 45 यात्री के साथ एक बर्फ में फंसी थी, तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है।